निकालते हैं, कभी तिरमिज़ी निकालते हैं, कभी इब्ने माजा निकालते हैं, कभी कुरान की आयत निकालते हैं। इस्लाम पर अगर कोई हमला करता है कुरान की रोशनी में यही तो जवाब देते हैं, तुम्हें नींद आ गई है लेकिन ये रात के 12 बजे भी कुरान और हदीस को तलाश कर रहे हैं, उसमें आयतें देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हम सोते सोते तकरीरें याद कर लेते हैं? कसम खुदा की एक एक हदीस को याद करने के लिए, उसकी सनद को देखने के लिए, चौतरफा उसकी सारी रियायत, उसके शराइत को देखने के लिए कई सारी किताबों को खंगालना पड़ता है। ये तो करम फरमाए अल्लाह ताला, कोहर भारी फरमाए मर्दे कलंदर इमाम अहमद रजा खान की शान पर, जिसने अपनी किताब के अंदर फतावा रज़विया में बेशुमार हदीसें जमा करके हमें पका हुआ हलवा दे दिया है, सिर्फ खाने की जरूरत है। किसी शायर ने इसीलिए कहा था कि फतावा में इतनी हदीसें जमा की कि जिस पे करे फख्र रूहे बुखारी, बरेली बना सुन्नियों का बुखारा, बरेली में अहमद रजा जब से आए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करजा करजा, खलीफे सरकार ताज शरजा, नारे तकबीर। ये दिल जलता है जब कोई अपने आप को बड़ा समझ के आला हजरत के नारे से चिढ़ता है। दिल जलता है, ना कोई किताब है उसकी, ना उसका अपना कोई बैकग्राउंड है, ना उसके अपने खास मुरीदीन है, फिर हमला करता आला हजरत के मसलक के नारे से चिढ़ता है। बोले उनका नारा क्यों लगा रहे हो, फला नारा लगाओ, फला कलाओ। हमने कहा लगा लेंगे नारा, मगर पहले इमाम अहमद रजा खान जैसी जात तो लेकर के आ। क्या बात है, हाय लगा लेंगे नारा मगर इमाम अहमद रजा खान जैसी किताबें लेकर के तो आ। क्या बात। हम भी किसी चीज की उम्मीद लिए बैठे। समझदार लोगों से अगर इस तरह की अकलमंदी होगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। आप सुनिए मेरी बात को, जो चीज आपके पास है उसको जेब में रख लीजिए और सुनिए ध्यान से। इमाम अहमद रजा खान को हम मानते क्यों है? बरेली का पठान है इसलिए नहीं मानते, मुस्तफा पर उसकी जान कुर्बान है इसलिए मानते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो कुछ लोगों ने फैला रखा है कि वली फला फला होगा, फला होगा, ये फला कौम में वली नहीं, फला कौम में वली नहीं। मैंने कहा तुम्हारे बाप की बपौती है क्या विलायत? ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। हजरत शमसुद्दीन अइम्मा, शमसुल अइम्मा हलवाई क्या करते थे? मिठाई का काम करते थे। लेकिन आलम ये था कि अल्लाह ने आपको फकीह भी बनाया है, जबरदस्त आलिम भी बनाया है, और शानदार वली भी है। और आलम ये था पुरानी मिठाई महंगी बेचते थे, तरोताजा मिठाई सस्ती बेचते थे। किसी ने पूछा कि आप ये मिठाई में पुरानी मिठाई को आप महंगा बेचते हैं और ताजा मिठाई को सस्ता बेचते हैं, तो कहने लगे प्यारे गौर तो कर, जो पुरानी मिठाई है और जो नई मिठाई है इन दोनों में फर्क ये है कि पुरानी मिठाई का जमाना मुस्तफा के जमाने के ज्यादा करीब है। क्या इसको इश्क कहते हैं, ये है इश्क, सच्चा इश्क ये है। कहा कि मैंने जो मिठाई कल बनाई थी, जो मिठाई 24 घंटे के बाद बनाई है, कम से कम 24 घंटे पहले वाली मिठाई का जमाना 24 घंटे के एतबार से नबी के जमाने के ज्यादा। और दिल में और नियत में अगर ये सारी चीजें शामिल हो जाए, इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है उनकी पुरानी मिठाई बहुत जल्दी बिक जाती थी। सब लोग परेशान थे, अजीब मामला है, पुरानी मिठाई महंगी भी बेचता है और जल्दी भी बिक जाती है, दुकान जल्दी बंद करके चला जाता है। लेकिन उनको क्या पता था ये मोहब्बत है रसूल पाक की, जिसने उनको दुनिया के अंदर कामयाब बना दिया है। गोया वो अपनी ज़माने हाल से ये कह रहे थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम अहमद रजा खान को हम इसलिए मानते हैं कि वो पठान नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है पठान होने की हैसियत से नहीं, आशिक़े हबीब रहमान होने की हैसियत से मानते हैं। लाओ तो सही कोई इमाम अहमद रजा खान की तरह ऐसी जात नजर आए, लाओ तो सही, हम उसका नारा भी लगाएंगे, उसकी तरफ मसलक की निस्बत भी करेंगे, लेकिन हमें पता है नहीं मिलेगा। इमाम अहमद रजा खान वो है, अगर सरकार के इल्मे गैब पे हमला हो, भैया मेरी तरफ
तरफ तवज्जो करो, कहाँ खो गए? आराम से बैठो जरा। अगर इमाम अहमद रजा खान के दौर में सरकार गैब की खबर नहीं रखते, माअज़ल्लाह ये बदअकीदा बोले तो आला हजरत एक किताब नहीं, उस वक्त हमला हो रहा है। आज के दौर में सरकार की जात पे हमला हो, तुम्हारा काम अगर बिरयानी बेचना है तुम वही बिरयानी बेचते हो, तुम्हारा काम ठेका लेना है तुम ठेके लेते हो। लेकिन कुर्बान जाओ इल्म वालों की शान पर, कुर्बान जाओ ताजुश शरिया की जात पे। अगर उनके दौर में कोई फितना उठता था वो अपने मुरीदों की जेब पे नजर नहीं रखते थे, बल्कि कलम उठाते थे। सरकार की इज्जत पे होने वाले हमले और फितरे की धज्जियां उड़ा के रख दिया करते थे। इमाम अहमद रजा खान का अमल यही रहा। आला हजरत के दौर में सरकार के इल्मे गैब पे हमला हुआ। आला हजरत किताबें लिख रहे हैं, कभी एक किताब लिखी जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया है, फिर दूसरी किताब लिखी जिसका नाम इंबाउल मुस्तफा है, फिर तीसरी किताब लिखी जिसका नाम माहियतुल ऐब है, फिर चौथी किताब लिखी जिसका नाम इज़ाहतुल ऐब है। किताबें लिखते चले जा रहे हैं। अगर सरकार आला हजरत के दौर में मेरे नबी की जात पर हमला हुआ, सरकार के इख्तियार पे हमला हुआ, तब आला हजरत ने किताब लिखी तजल्लिल यकीन, आपने मुनियतुल नबी अल्लाह तशरिया बियदिल हबीब लिखी। अगर यह कहा गया कि सरकार सारे नबियों के सरदार नहीं है, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, तब आला हजरत ने किताब लिखी तजल्लिल यकीन बिअन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन। और अब सुनो, आप दुनियावी तालीम पढ़ के आए हैं, अगर कोई इंटर में पढ़ रहा है तो उसको बताया जाता है कि जमीन घूम रही है। आला हजरत ने देखा कि मेरे सुन्नी लड़कों का स्कूल और कॉलेजों में नजरिया बदला जा रहा है, तब इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया और इसकी धज्जियां उड़ा दी। किसकी? यानी साइंस के इस कानून की कि जमीन घूमती है। आला हजरत ने कहा न जमीन घूमती है न आसमान घूमता है, बल्कि आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वही गर्दिश करती है, वही रनिंग करती है, वही घूमा करती है। तब आला हजरत ने किताब लिखी फौज़े मुबीन दर रद्द हरकते जमीन, एक किताब, दूसरी लिखी मुईने मुबीन, दूसरी किताब, तीसरी किताब आला हजरत ने फिर लिखी जिसका नाम नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकून ज़मीन व आसमान। मैं कहता हूँ कौन सी ऐसा मसला है जिस पर आला हजरत ने कलम ना उठाया हो? आप तिजारत करते हैं, आप ठेला लगाते हैं, आप फल बेचते हैं, तो हमारे सुन्नियों के बारे में आला हजरत ने मुसलमानों के बारे में एक शिकवा किया है। अगर मुसलमान कारोबार करता है, ठेला लगा लेता है, अगर फल बेच रहा है तो एक ग्राहक आ गया, सोचता है इससे इतना कमा लो पूरे दिन का पूरा हिसाब हो जाए। कहा लेकिन खैर मुस्लिमों को देखो, आला हजरत ने कहा वो थोड़े फायदे पर बड़ा काम कर लिया करते हैं, ज्यादा तिजारत करते हैं। अब आपको और आसानी के साथ समझा देता हूँ, आपके यहाँ केला कितने को बिक रहा है? एक दर्जन केला आप 50 को दे रहे हैं, वही खैर मुस्लिम के ठेले पे जाइए वो 50 के बजाय 5 रुपए कम करके 45 को दे रहा है। आला हजरत फरमाते हैं यह मुसलमानों का हाल है जिनको तिजारत करने के तरीके नहीं है, ये गैर मुस्लिम है जो तिजारत के उसूल जानते हैं। आला हजरत ने तिजारत कैसे करी जाए, किस तरह आप अपनी माली हालत को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी इमाम अहमद रजा खान ने किताब लिख के तुम्हें अता फरमा दी है, जिसका नाम है तदबीर फलाह व नजात व इस्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, जिस पर आला हजरत ने लिखा नाम। और जब आला हजरत हमारे दीन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं तभी तो हम कह रहे हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। क्या जिस शम्स देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जिंदाबाद। अब सुने, इमाम शाफई ने कहा हुजूर मैंने सुना था आप पूरी रात इबादत करते रहते, लेकिन आप तो एक करवट पे लेटे रहे, एक करवट पे लेटे रहे। हजरत ने फरमाया आपने नमाजें पढ़ के अपना फायदा किया है, मुझे सुने, मैंने आज पूरी रात में एक करवट पे लेट के कुरान और हदीस में गौर करके अपनी कौम के लिए 1000 मसले निकाले। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबरदस्ती जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हूँ। मेरी तकरीर खत्म होने में अभी करते करते आधा घंटा नहीं लगता है। वमा अलैना इल्लल बलाग, खत्म हो गई तकरीर। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता कि सब आधे घंटे तक अभी खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात मेरी आखिरी बात वो खत्म हो गई। अब आप खड़े हो सकते हैं, तवज्जो है, इसलिए आप बोलिए जरा सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। मोहब्बत के साथ सारे लोग हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह।
हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक पैगाम दे देता हूँ मसलक आला हजरत के हवाले से। मसलक आला हजरत सिर्फ बदअकीदा वहाबी के रद का नाम ही नहीं है। मसलक आला हजरत आपका अकीदा भी संभालता है, आपका अमल भी संभालता है। सबकी ताजीम करे जो काबिले ताजीम है, लेकिन बात सिर्फ इमाम अहमद रजा खान के मसलक की माने। हमारे यहाँ कुछ अनभक्ति भी बहुत ज्यादा है। फला साहब वो है, अब हम कैसे बोले? हमने कहा दीन का मसला आएगा, तुझे बोलना पड़ेगा जो सही है, सही को सही बोलेगा। किसी की जात को देख के अपने आप को होपलेस मत कर। अगर शरीयत के खिलाफ मैं भी जा रहा हूँ तो ये ना देख के ताजुल शरिया का खलीफा बोलना है माअज़ल्लाह, बल्कि अगर खिलाफ है मेरा कदम तो तू मेरे कदम की मजम्मत कर। यही दीन की सबसे बड़ी खूबसूरती। आप जिंदाबाद। हम लोगों ने जो एक दीवारें खड़ी कर ली है कि ये साहब फला साहब है, फला साहब है, हम कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा शरीयत का कानून सबके लिए है, चाहे कोई किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो। शरीयत सबके लिए दलील है, हुज्जत है। शरीयत के लिए कोई हुज्जत नहीं। ये जुमला शहजाद का नहीं है, ये आला हजरत की फतावे रज़विया में जो किताब है अज़्ज़ुब्दतुस सकिया फी तहरीर सुजूद तहिया, उसमें आला हजरत ने इस जुमले को इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक हमारी शरीयत हर एक के लिए हुज्जत है, लेकिन कोई शरीयत के लिए हुज्जत नहीं है। अगर कोई मौलवी गलत करेगा शरीयत की रोशनी में उस पर भी फतवा लगेगा। अगर आप गलत करोगे आप पे भी फतवा लगेगा। अगर कोई सैयद गलत करेगा उस पर भी फतवा लगेगा। कोई गैर सैयद गलत करेगा उस पर भी फतवा लगेगा। कोई मुगल गलत करता है उस पर भी फतवा लगेगा। कोई पठान गलत करता है उस पर भी फतवा लगेगा। इसलिए कि यहाँ इस्लाम का कानून जातों के एतबार से बदला नहीं जाता है। इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। जो गलत करेगा शरीयत के कानून की सद में आता चला जाएगा। बहुत अच्छा। ये मिजाज जहनो दिमाग में बिठा ले तो आला हजरत का मसलक आपको दोनों चीजें देता। बैठ जाइए आराम से और जूते निकाल दीजिए पैरों से। जूते नहीं पहनना चाहिए, सरकार के जिक्र सुनते वक्त जूते नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको समझदारी अता फरमाए, मुझे भी समझदारी दे, आपको भी दे। अच्छी चीजें नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया जब खाना खाने बैठो तो अपनी जूती उतार लो। क्या कहा? वहीं के वहीं उतार के वहीं बैठे रहो। क्या कहा? जल्दी बोलो यार। क्या कहा? जूते उतार लो। मैंने कहा आज मैं रोटी खाना खिलाने की महफिल में, खिलाने पिलाने की महफिल में नहीं बिठाए हुए हूँ आपको। आज मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके सदके में खाना मिला तो मुफ्ती आजम कहने लगे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत पाकीज़ा था मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की। माला हजरत का मसलक हमें अमल भी देता है, अकीदा भी संभालता और अमल भी। अब मैं अकीदे की बात ना करके अकीदे पे अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कायम और रहेंगे। वक्त मुख्तसर है इसलिए इस्लाह की तरफ, इस्लाह आमाल की तरफ जा रहा हूँ और अपनी बहनों को भी कुछ पैगाम दे दूं। चूंकि जलसों में आमतौर से बहनें आती जरूर है मगर कोई पैगाम ना मिल पाए तो यूं ही महरूम चली जाती है। सरकार की आदत करीमा थी कि जब ईद का दिन आता था तो मेरे नबी पहले औरतों में तकरीर फरमाते फिर मर्दों में, लेकिन हम औरतों में नहीं जाएंगे, सरकार जाएंगे। इसलिए कि सरकार के सामने जितनी बैठी है वो सब मेरे नबी की कनीज और बांदियां थी। क्या बात है। जिंदाबाद। हमारे लिए पर्दा जरूरी है। मेरे नबी का कानून बड़ा पाकीज़ा है। सरकार की जात अलग है, उम्मती अलग होता है, नबी अलग। क्या बात है। बहुत अच्छा। घबरा तो नहीं है आप लोग? अल्लाह सलामत रखे आपको। अब जरा सुनिएगा, पहले ये सुन लीजिए कि आला हजरत का मसलक तुम्हें लेकर कहाँ जाए। अरे भी अगर मैं किसी गाड़ी में बैठ जाऊं और मुझे पता ना हो कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है तो कोई भी पूछने वाला पूछ सकता है यार बड़ा अजीबो गरीब आदमी था, बैठने से पहले एक बार पता तो कर लिया होता गाड़ी कहाँ जा रही है। हमें जाना था देहरादून, बैठ गए आप मुरादाबाद की गाड़ी में। आपको जाना था दिल्ली, बैठ गए बम्बई की गाड़ी में। ये हादसे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो पहले मालूम करना चाहिए। बिला तशबीह और तफसील आप तवज्जो फरमाएं। आला हजरत के मसलक का नारा लगाते हो तो ये देखो कि आला हजरत का
मसलक कहाँ लेकर के जा रहा है, आप सुनिएगा जरा। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी आला हजरत के खलीफा है, मदीने शरीफ में रहते हैं, लक़ब कुतुब मदीना है, रहते भी मदीने में है, कुतुब भी मदीने शरीफ के हैं, गौस भी मदीने शरीफ के हैं। जरा सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए। आप फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, 10 बज रहे थे तकरीबन, मैं सोया था, मेरी आंख लग गई। मैंने क्या देखा कि आला हजरत अपने इंतकाल के बाद, मेरी तरफ तवज्जो करें, आला हजरत अपने इंतकाल के बाद, यानी आला हजरत का विशाल बरेली में हो चुका है, आला हजरत कब्र में तशरीफ फरमा हो चुके हैं, लेकिन इंतकाल के बाद भी उन्होंने देखा कि आला हजरत सरकार के मुवाजहा शरीफ में है, सरकार की जालियों के सामने खड़े हैं, इंतकाल के बाद खड़े हैं। फरमाया मेरी आंख खुली, मैंने सोचा हो सकता है ये ख्वाब हो, ख्वाब की कोई हैसियत नहीं होती, आपके ज़हन में ये ख्याल आता है, लेकिन दिल कहता है ज़ियाउद्दीन तू रहता मदीने शरीफ में है तो जाके देख क्यों नहीं लेता, हो सकता है इमाम अहमद रजा खान वाक़िअतन मौजूद हो। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, चला गया मुस्तफा के पाकीज़ा रोज़े शरीफ के पास। जैसे ही गया ना मौलाना गुलाम हैदर साहब कहते हैं मैं बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुआ। बाप का माना दरवाजा, बाबू सलाम सलाम वाला जो दरवाजा है जहाँ से लोग सलाम पेश करने जाते हैं। फरमाते जैसे ही सलाम पेश करने के लिए मैं गया ना तो मैंने क्या देखा कि जो ख्वाब में देखा था हकीकत में वैसे ही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या देखा कि आला हजरत सरकार के मुवाजहा शरीफ यानी आपकी जालियों के सामने खड़े होकर कुछ पढ़ रहे हैं, लब तो हिलते हैं मगर ये समझ में नहीं आता कि मुहिब महबूब से क्या बातें कर रहा है। क्या बात, आला हजरत के करीब जाना चाहा, चूंकि ज़ियाउद्दीन मदनी खलीफा थे आला हजरत के, दिल में ख्याल आया पीर के इंतकाल को एक जमाना हो गया है, अब तो मुलाकात भी नहीं होती है, चलो करीब चल के मुलाकात कर लो। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैं जैसे ही करीब गया आला हजरत गायब हो गए। सुभान अल्लाह तो बोलिए सुभान। फरमाते हैं जब आला हजरत गायब हो गए तो मैं बाबे जिब्रील से, जिब्रील वाला जो दरवाजा वहीं से आप इधर से बाबू सलाम से घुसते हैं, बाबे जिब्रील से निकल जाते हैं। फरमाते मैं निकल गया, फिर पलट के आया, फिर देखा मैंने मौलाना साहब किबला, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, फिर देखा मैंने, कहा कि फिर क्या देखता हूँ कि आला हजरत फिर मेरे नबी की बारगाह में खड़े। 2 बार हो गया मगर आला हजरत से मुलाकात नहीं हुई। तीसरी बार फिर पलट के आए, इश्तियाक बढ़ता गया, शौक बढ़ता गया, दिलचस्पी बढ़ती गई कि 2 बार नाकामी हो गई, हो सकता अब मुलाकात हो जाए। तीसरी बार फिर गए तो फिर आला हजरत को वहीं खड़े खड़े देखा। 3 बार आपने देखा आला हजरत को लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तवज्जो फरमाना, मुलाकात नहीं हुई, वाक़िया मुकम्मल हो गया। अब बताओ तुमने समझा क्या? मैं समझाता हूं। ये मौलाना तारिक साहब बैठे, इनकी अपनी गाड़ी, इनसे पूछने लगे हमारे भाई मुनाजिर साहब, कहने लगे कि तारिक भाई कहाँ जाओगे? कहने लगे शहरे मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ जा रहा। बोले यार मुझे भी बिठा लो। इन्होंने कहा बैठ जाइए। जैसे ही बैठे सिरौली से निकले, कुछ और गांव आए, बहेड़ी पहुंचे, गाड़ी चल रही है, मुनाजिर साहब बैठे हैं। हमने कहा यार शहर आ गया बरेली, अभी आपका बहेड़ी आ गया, उतरिए। कहने लगे हजरत अभी मंजिल पूरी थोड़ी हुई है। मैंने कहा कहाँ तक जाना है? बोले वहीं तक जाऊंगा जहां तक के गाड़ी वाला मुझे पहुंचाएगा। क्या बात। अब अगर इतना समझ गए हो तो सुभान अल्लाह, नहीं समझे हो तो मजीद कोशिश कीजिए। अब आसान जुमला बोल रहा हूँ, आदमी वहीं तक जाता है, वहीं तक पहुँचाता है जहाँ तक उसकी रसाई हुआ करती है। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है। जब मेरे नबी की बारगाह में ज़ाहिरी जिंदगी के साथ यानी इंतकाल से पहले जब गए थे तो कहा था वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं। कहा था कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अब मैं चाहूँ तो अगर आप कहे तो तरन्नुम में सुना। क्या बताऊं कि क्या मदीना, क्या बताऊं। अब इसी का अंदाज़, वो सुवेला लाज़ार पेते हैं, तेरे दिल
उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते था। अल्लाह अल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार। सुभान अल्लाह। आला हजरत जब सरकार की बारगाह में गए ना तो अपने आप को पेश किया, तो ऐसे नहीं। सुनिए मेरी तरफ तवज्जो करना। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है किसी बरकत वाली जगह पे भी जाते हैं तो वहां भी अपने आप को गुलाम नहीं आका बन के पेश करते हैं, आका बना के। जैसे हम किसी पीर साहब के यहाँ पर उर्स में शिरकत करते हैं तो वली की बारगाह में कैसे, भाई मैं वहां खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो पीर साहब के कमरे में खाना खाऊंगा। आपको मालूम है जब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स में शेर बशे अहले सुन्नत के बेटे मुशाहिदे मिल्लत आते थे ना, और मुशाहिदे मिल्लत ताजुश शरिया के बहुत गहरे दोस्त थे और कोई मामूली जात थोड़ी है, जबरदस्त आलिम दीन है। आप बात है। सुभान अल्लाह। जब आते थे तो आला हजरत के उर्स का लंगर जहां लोग खड़े होकर लाइन में ले रहे होते थे वहीं लाइन में खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे हुजूर आप यहाँ खड़े, आलिमों के लिए वहां इंतजाम किया गया है। आप कहते थे आकाओं की बारगाह में आका नहीं बना जाता है, गुलाम बन के आए। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आला हजरत नबी की बारगाह में गए तो कहने लगे कोई क्यों तेरी बात पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते। अल्लाह अल्लाह। अब अहले मेंबर की मैं खास तवज्जो चाहूंगा। हमारे कुछ ऐसे शोरा हजरात हैं जो कुत्ता बोलने में बड़ा परहेज करते हैं। बोले नहीं यार कुत्ता मत बोलो। मैंने कहा भाई आला हजरत मुफ्ती आजम से पूछा गया इस शेर को कैसे पढ़ा जाए, तो फरमाया जैसे इमाम ने लिखा वैसे ही पढ़ो, इसी से उसकी रूह को सुकून। हाँ अगर आपको आला हजरत ने जो कहा, हम थोड़ी कह रहे आला हजरत को कुत्ता, बल्कि आला हजरत ने मुस्तफा की बारगाह में जो पेश किया है तो हम तो आला हजरत के जुमले दोहरा रहे हैं। हमने जो आला हजरत ने कहा था उसको दोहरा दिया। आपका दिल चाहता है कि हम भी आला हजरत की मोहब्बत में कुछ खराज पेश करें तो इस शेर को यूं पढ़ा जा सकता है। पहले एक लफ्ज समझिए शुमार। शुमार समझते हो? शुमार कहते हैं गिने चुने। आला हजरत के लिए आप इस शेर को यूं भी पढ़ सकते हैं। पहले असल शेर पढ़िए, फिर आप अपनी अकीदत का इजहार यूं कीजिए कि हर कोई तेरी बात पूछे रज़ा। आला हजरत ने क्या कहा, कोई क्यों तेरी बात पूछे रज़ा। मैं कहता हूं हर कोई तेरी बात पूछे रज़ा, तुझसे शैदा शुमार फिरते। क्या बात है। जिंदाबाद। यानी गिने चुने फिरते हैं और गिने चुने लोगों की जमाना कद्र करते हैं। क्या तुमला है। आला हजरत नहीं होता, आला हजरत वही होता है जिसको मदीने वाला आला हजरत बना दिया। अब मैं आपसे एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। मैंने कहा इंसान की रसाई जहां तक होती है वहां तक दूसरों को पहुंचा दिया करता है। ये इमाम अहमद रजा खान की जात है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंतकाल से पहले जब गए मेरे नबी ने अपना दीदार करा दिया। पता चला इमाम अहमद रजा खान की रसाई मुस्तफा के दरबार तक है। इंतकाल के बाद अल्लामा सियाउद्दीन मदनी फरमा रहे हैं, मैंने देखा आला हजरत सरकार की बारगाह में खड़े हैं। मैंने कहा उस इमाम के मसलक को हम मानते हैं। जाहिरी जिंदगी में जिसकी रसाई सरकार के दरबार तक थी और इंतकाल के बाद भी है। आमदम बरसरे मतलब अब जुमला जाया ना कीजिएगा, इस सेंटेंस को अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लीजिए। इस वाक्य की उसकी सुरक्षा और हिफाजत कीजिए और इसको सहनो दिमाग में बिठा के लेके जाइए। हम उस इमाम अहमद रजा खान के मसलक का नारा लगाते हैं जिसकी रसाई जाहिरी जिंदगी में और इंतकाल के बाद मदीने वाले की बारगाह तक है। तो हम कहते हैं आला हजरत के मसलक को मानो तो सही, वो तुम्हें बरेली से उठा के मुस्तफा के दरबार तक लेके चले जाएंगे और ये कहेंगे अब मेरे साथ तू भी कहे बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो यही आके हो जो यहाँ नहीं। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खलीफे सरकार ताजुश शरिया, गुलामाने ताजुश शरिया कमेटी, नारे तकबीर। मसलक किसका मानना है? सब बोलो आला हजरत का।
आप पीछे ना देखो भाई, बात ना करो, सुन लो मेरी बात। में कुछ कहलवा रहा हूँ, हाँ कुछ कहलवा रहा हूँ, सुन ली। किसका मसलक मानोगे? पीछे नहीं, आप सही कह रहा। आला हजरत किसका? कोई पीर फकीर अमीर गरीब आके अगर इस मसलक से हटाने की कोशिश करे तो उसको घर से उठा के बाहर कर दीजिए, तशरीफ ले जाइए और कहिएगा हमारे यहाँ मसलक चलता है तो इमाम अहमद रजा खान ही का चला कर। कहना हम खाने पीने में कंप्रोमाइज कर लेंगे, आप आए, आप कहेंगे हमें हलवा खिलाइए, खिलाएंगे, आप कहे हमें गाजर का हलवा खिलाइए, खिलाएंगे, लेकिन आप कहे मसलक आला हजरत छोड़ दीजिए तो माफ कीजिए, जाने तो चली जाएगी मगर इमाम का मसलक नहीं जाएगा। इसलिए कि यही तो वो मसलक आला हजरत है जिसने हमें इश्क सिखाया तो कहा उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। अब आखिरी पैगाम लेकर के चले जाओ। शादियां होती है हमारे घरों में, हमारी बहन बेटियां एक एक महीने पहले से भैया की शादी के लिए तैयारी करती है। किच्छा, रुद्रपुर, रामपुर, क्या लेके जाना है? लहंगा लेने जा रहे हैं, फला लेने जा रहे हैं, दुपट्टा गले में पड़ा है, हया की धज्जियां उड़ा दी। हसनाबाद, ये तुम्हारे मेरे घर का दर्द है। थोड़ा सा पैसा आ गया, नाजा होकर अपने बेटे को 15,000 का मोबाइल दिलवाया, बेटी को भी 10-15 का दिलवा दिया। मेरी बेटी क्या कर रही है? बोले बीकॉम कर रही है।